आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी की निजी संपत्ति पर अगर आप लगातार 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के रह लेते हैं तो यहां पर कानून की नज़र में आपका उस संपत्ति पर कब्जा माना जाएगा। और वह संपत्ति अगर कोई सरकारी संपत्ति हो तो उस स्थिति में यह समय सीमा 30 साल तक ही हो जाती है। यानी आपका उस सरकारी संपत्ति में 30 साल तक कब्जा रहा होना चाहिए और वो भी बिना किसी रोक टोक के। अब अगर आपको कोर्ट में दावा डालना है प्रतिकूल कब्जे के लिए तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आपका प्रतिकूल कब्जा वैध माना जाए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रतिकूल कब्जे को लेकर कानून क्या कहता है। तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो भाई हैं, कर्ण और अर्जुन। इसमें अर्जुन अपने भाई कर्ण की संपत्ति पर रह रहा है जिसको रहने के लिए खुद कर्ण ने कहा हुआ है। तो इस स्थिति में अगर अर्जुन लगातार 12 साल तक अपने भाई की संपत्ति पर बना रहता है बिना किसी रोक टोक के, यानी इन 12 सालों के बीच में कर्ण ने अपने भाई अर्जुन को अपनी संपत्ति से हटने के लिए नहीं बोला और ना ही इस बीच उसे कोई कानूनी नोटिस भेजा गया कि मेरी संपत्ति खाली की जाए, या किसी अन्य तरीके से अपनी संपत्ति को खाली करने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, और अर्जुन बिना किसी रोक टोक के उस संपत्ति पर 12 साल तक लगातार रह लेता है, तो उसके बाद कानूनी रूप से उस कर्ण की संपत्ति पर अब अर्जुन का हक माना जाने लगेगा और यहाँ पर अर्जुन चाहे तो उस संपत्ति को बेच भी सकता है। वैसे प्रतिकूल कब्जे के ऊपर ज़्यादा कानून यानी रूल रेगुलेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर 12 साल तक किसी की संपत्ति पर रह रहे हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होनी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली ये कि आपने जिस संपत्ति पर कब्जा बना रखा है वह गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको इन 12 सालों के बीच में संपत्ति को खाली करने के लिए कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा हो या किसी अन्य तरीके से फोर्स ना किया हो। तो इस प्रकार से प्रतिकूल कब्जे के लिए यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अब मैं आपको उस कानून के बारे में बताता हूं जिसमें प्रतिकूल कब्जे के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसके अंदर इस कानून का विस्तार किया गया है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आप 12 साल तक लगातार कब्जे बनाए रखने के बाद भी उस संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि जिस संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा प्राप्त करना है, अगर उस संपत्ति का असल मालिक अगर नाबालिग है यानी 18 साल से कम आयु का है, या वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इन हालातों में अगर आप उस व्यक्ति की संपत्ति पर 12 साल तक कब्जा बनाए रखते हैं फिर भी आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात करें कि प्रतिकूल कब्जा किसी संपत्ति पर किया जा रहा है तो वहाँ पर कानून की नज़र में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चीज़ की जानकारी देनी होगी कि आप प्रतिकूल कब्जा करने की तैयारी में हैं और आप उस संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त करने के लिए उस संपत्ति की 4 दीवारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस संपत्ति पर फसल कटाई का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर कोई बाग या पेड़ वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे ये निर्धारित होगा कि आप उस संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं उस बात की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर समय रहते यानी कि 12 साल की समय अवधि के अंदर उस व्यक्ति को जिसके पास उस संपत्ति का टाइटल है उस इस चीज़ का पूरा समय मिल सके कि यहाँ पर उसकी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा करने की तैयारी में है, और वह समय रहते अगर उसकी चाहत है तो वह उसे संपत्ति को खाली करवा ले। इसीलिए यहाँ पर लोगों की नज़र में ये बात आनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन 12 सालों के बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और जिस संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा किया जा रहा है उस संपत्ति पर कब्जा किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। ये नहीं कि कब्जा प्राप्त करने के लिए कई पार्टनर बने हुए हों, इसमें किसी एक व्यक्ति का एकल अधिकार होना चाहिए। अब अगर बात करें कि प्रतिकूल कब्जे के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो आपको यानी जो उस संपत्ति का कब्जादारी है उसको क्या क्या दस्तावेज दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि जो कब्जा प्रतिकूल बताया जा रहा है वो कहीं सामान्य कब्जा तो नहीं है,
और यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो कब्जा किया गया है वो किस तारीख से शुरू किया गया था और उससे जुड़े हुए दस्तावेज देखे जाते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि जो प्रतिकूल कब्जा किया जा रहा है उसकी जानकारी लोगों को थी या नहीं थी, उसके लिए यहाँ पर गवाही दिलाई जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो कब्जा है वो 12 साल या 30 साल तक रहा है या नहीं, और ये देखा जाता है कि कब्जा बिना किसी रोक टोक के लगातार के हो रहा हो। कोर्ट में बस यही चीज़ें देखी जाती हैं प्रतिकूल कब्जा प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।